संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तो बनेगी, बिगड़ी भी बनेगी। तो अब सीधा प्रसंग में हम सब आते हैं, सीधा वार्तालाप होनी चाहिए, जो हमारा चल रहा है उसी से सीधा अनुमोदन रहेगा। तो तेहीपुर बसही सील निधि राजा, अग्नित हय गय सेन शमन। बड़ा सुंदर राज्य बन गया, एक कन्या हो गई जो बहुत सुंदर है। तो नारद जी आसमान से निकले, तो नारद जी ने देखा अभी तक तो ये नगर मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ता। तो जैसे ही ये पूछा, बोले महाराज क्या बात है। देखा कि नगर बन गया, नया नगर है, तो लाओ देख ले कैसा नगर, आज तक तो मैं देखा। उतर के नीचे आए, तो नीचे देखा तो उस सील निध राजा के महल के दरवाजे पर खड़े हुए पहरेदारों से कहा, जाओ तुम अपने राजा से कह दो कि नारद जी आए। तो पहरेदार ने राजा को बताया, बोले महाराज नारद जी आए, आपसे मिलना चाहते हैं। सील निध राजा दौड़ के आया, प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद अंदर ले गए, बिठाया, जलपान कराया। इसके बाद सील निध राजा ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु मेरी एक बेटी है जिसका नाम विश्व मोहिनी है, और उसका कल स्वयंवर है, विवाह है। तो प्रभु मेरा निवेदन है, आप उसको आशीर्वाद दें और उसकी हस्तरेखा देख के आप कुछ गुण दोष के विषय में बताएं, उसका भविष्य कैसा है, भविष्य कैसा है। तो नारद जी ने कहा, बुलाइए बेटी को, बुलाइए, मैं देख लेता हूं क्या भविष्य है इसका। हस्तरेखा के माध्यम से बताया जा सकता है। आवाज लगाई सील निध ने अपनी पत्नी को, देवी बेटी को लेके आओ। नारद जी हाथ देखेंगे, उधर से आज जैसे विश्व मोहिनी आई तो बिजली की तरह से चमकती हुई। कैसी? बिजली की तरह से चमकती हुई आई। जैसे ही नारद के सामने आई, नारद ने जैसे देखा तो आज मन में क्षमता पैदा हो गई। आहा, ये क्या, इतनी सुंदर नारी तो हमने आज तक, इतनी सुंदर बिटिया तो हमने आज तक देखी नहीं है। मन में विचार किया और एक पल के लिए मन में ध्यान आया कि हमने काम को जीता है। बिंदु जी ने कवित्व उठाया और वहां पे लिख दिया। नारद जी मन में सोच रहे, देवी हो सभी आरंभा हो, या नागराज की जाई, इस तपसी का तप भंजन रंभा इंद्र ने पढ़ाई। एक पल के लिए मन में विचार है, कौन है इतनी सुंदर। तो मन में जैसे इतना विचार कर रहे थे, तब विश्व मोहिनी सामने आई। देवी
उसने हाथ बढ़ाया, नारद ने जैसे ही हाथ को स्पर्श किया है कि शुद्ध बुद्ध भूल गए। अब पति के रूप का वर्णन करना था तो भगवान राम के रूप का वर्णन कर दिया, भगवान राम के स्वरूप का वर्णन कर दिया। जब वर्णन कर दिया फिर विचार किया, बोले हमने वर्णन तो भगवान के रूप का कर दिया और हम सोच ये रहे हैं कि हम ही विवाह कर लें। बहुत दिन बाबा बन लिया, बहुत दिन बैरागी बन लिया, बहुत दिन इस दुनिया में भटक लिया, क्यों ना हम ही विवाह कर लें। हाँ, कभी कभी मन में आता है। हाँ। नारद जी बोले अब तो गड़बड़ हो गया, अब तो बात बनेगी नहीं। तो बीड़ा उठाया, दौड़ के भगवान के पास पहुंचे, प्रभु हाँ नारद क्यों आना हुआ है? बोले प्रभु इसलिए आना हुआ है कि आप कुछ दिन के लिए अपना स्वरूप हमें दे दो। भगवान ने कहा बात क्या है, कोई बताओ तो सही। तो नारद ने बताया नहीं बात क्या है, और भगवान का तो सीधा सिद्धांत है कि निर्मल मन जन सो कोई पावा, कोई कपट छल छिद्र न पावा। और तुम भगवान से ही कपट कर रहे हो तो बात कैसे बने? नहीं बताया। बोले भगवान रूप दे दो, बस 2 दिन के लिए दो, कल बीच परसों वापस हो जाएगा। तो भगवान ने कहा ठीक है जाओ, दिया। नारद जी दौड़े, खुश हो गए, बोले अब तो रूप मिल गया है, अब तो विश्व मोहिनी हमसे ही विवाह करेंगे, अब कहां जाएंगे। दौड़ पड़े, वहां से दौड़ते हुए आए, इधर स्वयंवर की तैयारियां हो गई। बोले बाबा कहते देवी स्वयंवर की पूर्ण तैयारियां हुई, नारद जी आए और आते ही तो सबसे पहली प्रथम पंक्ति में बैठ गए जहां से विश्व मोहिनी को निकलना, वही बैठ गए। अब नारद के मन में है कि हम पहले ही बैठे हैं, तो जैसे विश्व मोहिनी आएगी पहले माला डालेगी, ब्याह मेरे साथ हो जाएगा, भटकने की जरूरत ही कहां। बैठ गए सामने, विश्व मोहिनी उधर से माला लेके चली। तो विश्व मोहिनी ने देखा अरे ये कपि आकृति का ये कौन है जो मेरे सामने बैठे। लेकिन ये आकृति सबको नहीं दिख रही, विश्व मोहिनी को और जो भगवान ने 2 गण भेजे थे उनको बस। विश्व मोहिनी का ये बंदर सामने बैठ गया है, ये तो असुरता का संकेत है। खैर कोई बात नहीं, विश्व मोहिनी ने लाइन बदली तो नारद जी को चैन कहा। नारद जी ने मन में विचार किया, हमें लगता है विश्व मोहिनी भूल गई, देख नहीं पाया, तो फिर जाए फिर बैठने। कुल समय तक ये चला, विश्व मोहिनी भी परेशान।